मात्र एक हफ्ते में अंग्रेजी बोलना सीखें। दोस्तों एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको मात्र 5 ऐसे टॉपिक सिखा रहा हूं जिसके हेल्प से आप विद इन अ वीक कम से कम प्रैक्टिस, कम से कम नॉलेज के साथ बेसिक अंग्रेजी बोल सकते हैं। आज इस सीरीज का चौथा क्लास और इस सीरीज में हम लोग ये सीख रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि मात्र 9 ऐसे सेंटेंस आपको सीखने हैं जिसके हेल्प से आप बेसिक अंग्रेजी बोल सकते हैं। 9 सेंटेंस, 9 सेंटेंस वो सेंटेंस है दोस्तों जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मौर्य। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस मैं खाता हूं। ठीक है, पहला सेंटेंस मैं खाता हूं मतलब ये नहीं कि खाली मैं खाता हूं। मैं खाता हूं मतलब इस पैटर्न पे जितने सेंटेंस है सारे, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, वह सोता है, वह रोता है, वह खोता है, मैं पाता हूं, मैं जाता हूं, वो आते हैं, है ना। इस तरीके के पैटर्न पे सारा सेंटेंस आ जाएगा। तो पैटर्न क्या है, मैं खाता हूं। इसमें देखिए आई ईट हो गया। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप लगेगा और ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड, अन्य शब्द जो बचे कुछ शब्द हैं वो लास्ट में चले जाएंगे। जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, तो मैं क्या खाता हूं, माइट पॉसिबल मैं एक एप्पल खाता हूं। आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, तो ओ डब्ल्यू हो गया एन एप्पल। आ गई बात समझ में। तो हर वाक्य में ये जो है ओ डब्ल्यू हो ये जरूरी नहीं, तो कम से कम ये इतना तो रहेगा ही, मैं खाता हूं आई ईट, मैं जाता हूं आई गो, वह आता है ही कम्स। आ गई बात समझ में। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। दूसरा सेंटेंस इसी का पास्ट, मैं खाता हूं तो मैंने खाया, है ना, मैंने खाया, वह आया, वे चले गए, वे आए, है ना, वो बैठ गए, उन्होंने पढ़ लिया। इस तरह के सारे सेंटेंस। आगे बस समझ में। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का दूसरा फॉर्म। और ये दूसरा फॉर्म पहला फॉर्म क्या होता है, देखो ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, ये वर्ब का रूप होता है जिसको V1 V2 V3 हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसकी पूरी क्लास, वर्ब सीरीज की क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है संजीव किदानी चैनल पे, तो जाके उसको एक बार देखिएगा। ठीक है, आई एट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आई, और वर्ब का जो दूसरा रूप है ईट का दूसरा फॉर्म क्या होता है एट, हो गया। अगेन से ओ डब्ल्यू, जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, तो ओ डब्ल्यू जो डालना है वो डाल सकते हैं अपने मर्जी से। ठीक है, इसी सेंटेंस का अगर हम लोग तीसरा फॉर्मेट बात करें यानी कि फ्यूचर, मैं खाता हूं, मैंने खाया, मैं खाऊंगा। ठीक है, मैं खाऊंगा, तो इसका जो अंग्रेजी आई विल ईट होता है यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। सब्जेक्ट विल वर्ब का पहला फॉर्म, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, आई विल गो, वो आएगा, ही विल कम, वो जाएगा, ही विल गो। इस फॉर्मेट पे जितने भी सेंटेंस आएंगे आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बेसिक सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं जो अपने हम लोग डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। ठीक है, 3 समझ में आ गया। नेक्स्ट 3 देखो, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि स्पोकन बैच ये वाला जो सीरीज है इसका पूरा कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, 45 डेज का कंप्लीट कोर्स कराता हूं मैं। उसमें हर एक चीज डेली बेसिक से आपको सिखाता हूं। उसमें लाइव क्लास होता है डेली, उसमें हर चीज आपको मैं सिखाता हूं। 1-1 घंटे की उसमें क्लास होती है, सभी क्लास का पीडीएफ मिलता है, 1 साल की कोर्स की वैलिडिटी होती है। ये बैच रनिंग है, जाके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पोकन बैच। और अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम, स्पेलिंग वाली इशू आ रही है तो ये वाला बैच ज्वाइन करना। ठीक है, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, मन में कोई दुविधा हो, इस नंबर पे संपर्क कर लेना 9153773478। क्लियर हो गया क्या। चलो आ जाओ, दूसरा सेंटेंस देखो, यानी चौथा सेंटेंस, मैं खा रहा हूं। इसमें भी सेंटेंस मैं खा रहा हूं, कोई काम जो चालू है, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, वे आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, पापा जा रहे हैं, है ना, सब में आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब चलना कंटिन्यू रहेगा सब। ठीक है, तो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, बट मैं खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग हो गया। सब्जेक्ट लगाएंगे इज एम आर, जरूरत के हिसाब से लगा देंगे। देखो आई के साथ एम लगता है, इज कहां लगता है, ही सी इट नेम के साथ लगता है, आर कहां लगता है आपका यू वी दे के साथ लगता है। ठीक है, प्लस इसमें सब में वर्ब फोर्स लगेगा, यानी कि सब में आईएनजी लगाना है आपको वर्ब के साथ। ठीक है, और ओ डब्ल्यू बचे खुचे शब्द लास्ट में जाएंगे। मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो ओ डब्ल्यू में मैंगो आ गया। आ गई बात समझ में। मैं खा रहा था, इसी का पास्ट, मैं खा रहा हूं तो इसी का पास्ट, मैं खा रहा था। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पे वॉज लगा दिया, यानी कि वॉज या वर लगाएंगे जरूरत के हिसाब से। जैसे ही सी इट नेम के साथ आपका वॉज लग जाता है, यू वी दे के साथ वर लग जाता है। क्लियर हो गया। बाकी सब कुछ इसमें सेम रहेगा। मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा इसी का फ्यूचर, मैं खा रहा हूंगा, वो आ रहे होंगे, वे जा रहे होंगे, मैं पहुंच रहा हूंगा, है ना, मैं पहुंच रहा हूंगा, तुम जब आओगे उस वक्त मैं खा रहा हूंगा। इस टाइप का सेंटेंस। ठीक है, ये डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आई विल बी ईटिंग इसका अंग्रेजी हो गया। सब्जेक्ट लगाएंगे, विल भी लगाएंगे सबके साथ,
प्लस भी का चौथा रूप लगाएंगे, बस खत्म हो गया। मैं आ रहा हूँ, आई विल बी कमिंग, वो पहुंच रहा होगा, ही विल बी रीचिंग, पापा आ रहे होंगे, पापा विल बी कमिंग, आ रही है समय, पापा पहुंच रहे होंगे, पापा विल बी रीचिंग देयर। इस तरीके से जितना भी सेंटेंस घरेलू आप यूज करते हैं आसानी से बना पाएंगे। तो 6 सेंटेंस हो गया, और लास्ट के 3 सेंटेंस देखो जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तीसरा सेंटेंस, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, ऐसा कोई काम जो कंप्लीट हो चुका है माय डियर फ्रेंड, क्या हो गया है, पूरा हो गया। मैंने खा लिया है, खाना पेट में चला गया, वह पहुंच गया है इस जगह से उस जगह तक, वो एकदम कंप्लीट हो गया, डेस्टिनेशन कंप्लीट, टास्क कंप्लीट जिसको बोलते हैं। तो अंग्रेजी कैसे बनेगा इसका, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, यानी कि सब्जेक्ट लगाओ, फिर हैव हैज लगाओ जरूरत के अनुसार, और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना। तीसरा फॉर्म क्या होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटेन, आई हैव ईटेन, ठीक है। ओ डब्ल्यू लास्ट में जो भी बचे खुचे शब्द होंगे वो जाएंगे वर्ब के बाद, क्रिया के बाद। जैसे कि मैंने आम खा लिया है, आई हैव ईटन ए मैंगो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल सेम टू सेम इसलिए रख रहा हूं ताकि आप पूरा पैटर्न को एक साथ समझ सकें। एग्जाम्पल बार बार चेंज करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल सेम रख रहे ताकि आप बदलाव नोटिस करें कि बदल क्या रहा है। जैसे मैं खा चुका हूं, इसी का पास्ट क्या हो गया, मैं खा चुका था, सिर्फ देखो हूं के जगह पे यहां पे सिर्फ था आ गया, तो वाक्य कैसे बदला, सेंटेंस देखो यहां पे अब जैसे हैव था तो यहां पे हैड लग गया, बस ये जो हूं के बदले था हुआ सिर्फ यहां पे हैड आ गया। बाकी देखो सब कुछ सेम है, आई ईटन सेम है, आई हैड ईटन हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, पास्ट का पास्ट वाला फॉर्म हो गया, और इसमें सब में आपको हेड लगाना है, तो कोई टेंशन नहीं है। आई यू वी दे ही सी इट नेम सबके साथ हेड लगाओ, बिंदास, टेंशन नहीं है। इसी का अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो मैं खा चुका हूंगा, ऐसा कोई काम जो मैंने कंप्लीट कर दिया होगा, मैं पहुंच चुका हूंगा, मैंने खा लिया होगा, ठीक है, मैं वहां जा चुका हूंगा, मैं पहुंच चुका हूंगा, तो आई विल हैव ईटन। खाली ये वाला सेंटेंस देख रहे हो, आई हैव ईटन, है ना, इसी में सिर्फ विल लगा देना, बस इसी में सिर्फ विल लगा देना, हो गया ना खत्म। तो सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस OW, सब्जेक्ट लगाया, विल हैव लगाया, V3 लगाया, OW लगाया, हो गया, काम खत्म, क्लियर है ना। तो ये थे दोस्तों 9 सेंटेंस जिसके हेल्प से इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। हर सेंटेंस में बिठाना, होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। देखो अभी मैंने आई और ईट के साथ आपको प्रैक्टिस कराया, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए एक यू के साथ, ठीक है। तुम जा चुके हो या तुम पढ़ चुके हो, है ना, या तुम जाते हो तुम पढ़ते हो, उसके साथ एक प्रैक्टिस कर लीजिए, और एक ही के साथ कर लीजिए, जैसे कि वह खाता है, वह जाता है, उस वाले में प्रैक्टिस कर लीजिए। एक ही गो के साथ कर लीजिए, बस ये 2 प्रैक्टिस कर लीजिए। आई का प्रैक्टिस करा दिए, यू के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, यू के साथ स्टडी कर लीजिए, यू स्टडी, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते थे, तुम पढ़ोगे, ठीक है। और ही के साथ कर लीजिए, वह जाता है, वह जाएगा, वह जाता था, ये वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 प्रैक्टिस कर लीजिए, एक सीखिए, 2 प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आप देखिए, है ना, उसके बाद मेरे को बताइएगा, इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि क्या बदलाव आया आपके लाइफ में, है ना। जो मैं बोल रहा हूं कि 1 हफ्ते में आप बेसिक अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो सच है या नहीं है, ठीक है। तो चलो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना हो, ठीक है। ऐप मिलेगा कहाँ, प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप मिल जाएगा, संजीव किजानी लिखिएगा, बस ये नाम लिखना है आपको, संजीव किजानी, ठीक है, KIJANI, क्लियर हो गया, ये लिखिएगा, ऐप मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, वहां से अब आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। किताब चाहिए किताब मंगा लेना, PDF चाहिए PDF ले लेना, जो भी आपको जरूरत हो अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए जो है किसी भी एग्जाम में, किसी भी चीज में अंग्रेजी जहां पे भी है वहां पे हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।